नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं कि यूपी में जो है, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, यूपी में जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पहला मामला जो आया है वो आया है गोरखपुर से। गोरखपुर में एक जू है, शहीद अशफाक उल्लाह खां एक जू, जिसमें कल यानी ट्यूसडे को एक टाइग्रेस यानी जो मादा वागिन होती है, वागिन कह सकते हैं, वागिन जो है उसकी डेथ हो गई और उसका सैंपल भेजा गया आगरा लैब में चेक करने के लिए। और वहाँ से पुष्टि हुई कि उसमें जो है इन्फ्लुएंजा वायरस यानी जो बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया। और वहाँ से पुष्टि हो गई कि यूपी में जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और ये खबर जैसे ही कंफर्म हुई, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और जो है CBO हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, उन्होंने कई सारी टीमें का गठन कर दिया। वो जो हैं जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, शॉप्स हैं, उनसे पक्षियों के बीड्स और सीरम के सैंपल कलेक्शन शुरू हो गए हैं और ये भेज जाएंगे कलेक्ट करके आगरा लैब में चेक होने के लिए। और अगर कोई पक्षी की डेथ हो जाती है तो उनको तुरंत सील करके उनका सैंपल उनको भेज दिया जाएगा, कहाँ पर? भोपाल लैब में चेक करने के लिए। तो दोस्तों आपको प्रिकॉशन, बहुत ही एहतियात बरतने का समय है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ही जो है चिकन या कोई भी नॉन वेज को खाना स्टॉप कर दें, क्योंकि जिस शॉप में चिकन मिलता है वहीं और भी अगर मिल रहा है मटन या फिश, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वहाँ एग्जिस्ट करता है। यानी वायरस आपको वहाँ से, जरूरी नहीं कि आप चिकन नहीं खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं तो नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक शॉप में चिकन भी सेल कर रहा है, वो मटन भी कर रहा है, फिश भी कर रहा है, तो जो है वहाँ से आपको आ सकता है वायरस। इसलिए अवॉइड करें कुछ समय के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो नॉन वेजिटेरियन जो चिकन खाते हैं उन्हीं को वायरस हो सकता है। ये सबसे पहले तो फैलता है बर्ड्स में, पक्षियों में, पक्षियों से इंसान में आता है, इंसान से इंसान में चला जाता है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं और जो है आप कई लोगों से दिन में मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, उससे भी ये फैल सकता है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कई सारे बच्चों से मिलते हैं, अगर किसी को ये वायरस है तो उससे भी लग सकता है, पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये बर्ड फ्लू और क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पहचानें, और अगर किसी को हो जाता है बर्ड फ्लू तो क्या उसका कोई इलाज है या लाइलाज है, और क्या इसके उपाय हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। जो बर्ड फ्लू है बेसिकली वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। जो वायरस है उसका नाम है H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, और आम भाषा में इसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं। और सबसे पहले ये जो है वायरस बर्ड्स में आता है, यानी पक्षियों में आता है, और पक्षियों से आ जाता है इंसानों में और उनको भी अफेक्ट करता है, फिर इंसानों से इंसानों में इस तरह से फैलता रहता है। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, इससे बचने की ज़रूरत है। दूसरा, लक्षण क्या हैं? इसमें जो लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के वो ये हैं कि गले में खराश होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स ये इस तरह के हैं। और जो है अगर ऐसा आपको फील होता है तो तुरंत डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर की सलाह लें इस पर तुरंत जाकर। इसमें बिल्कुल देरी ना करें कि नॉर्मल जो है इन्फ्लुएंजा आपको चल रहा है, इसलिए चेक ज़रूर करा लें, क्योंकि स्टेट में जो है बर्ड फ्लू फैला हुआ है। और इसके उपाय क्या हैं, इसका इलाज है या नहीं है? इलाज है, संभव है इसका इलाज। अगर समय से आप एडवाइस लेते हैं डॉक्टर की तो वो कुछ टैबलेट्स हैं जो एंटीवायरल होती हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, वही देता है। इसमें भी इसका अलग से कोई एंटीडोट नहीं बना हुआ है कि तुरंत जाके वो इंजेक्शन लगा दे और सही हो जाए। तो ये सारे बचाव हैं। और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या ऑफिस जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी किसी से मिलें उसके बाद अपने हैंड्स को अच्छे से सोप से वॉश कर लें। और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनको भी एजुकेट करें, उनको अवेयर करें इस बात से कि
घर आने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करें, उसके बाद ही कुछ चीज़ें खाएं। तो इन चीज़ों से बचें, यानी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इस वाले केस में हम कहेंगे कि बचाव ही इसकी एक तरह से औषधि है। तो इस पर ध्यान दें और जो है इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि लोग इससे अवेयर हों और प्रिकॉशन लें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं और आपका जो मित्र है या फैमिली का कोई और मेंबर है वो नहीं ले रहा है, वो इस चीज़ से जानकारी नहीं है तो वो नहीं ले रहा है, तो वो आपको भी हो सकता है उससे, क्योंकि आप उससे मिलते हैं। इसलिए इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, फैलाएं और जो है वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।